वेलकम टू अजीत शर्मा क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले क्लास 10th बिहार बोर्ड के हिस्ट्री के चैप्टर 2 के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न लिखते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या करें कि समाजवादी भावना का उदय किस क्रांति के फलस्वरूप हुआ था। यानी जो समाजवादी भावना का उदय जो हुआ था किस क्रांति के फलस्वरूप हुआ था। ऑप्शन ए फ्रांसीसी क्रांति, ऑप्शन बी औद्योगिक क्रांति, ऑप्शन सी अमेरिकी क्रांति, ऑप्शन डी रूसी क्रांति। तो किस क्रांति के फलस्वरूप हुआ था? तो ऑप्शन बी औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप हुआ था। किस क्रांति के फलस्वरूप हुआ था? औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि किस क्रांति के फलस्वरूप पूंजीपति वर्ग द्वारा मजदूरों का शोषण चरमोत्कर्ष पर था। तो किस क्रांति के फलस्वरूप पूंजीपति वर्ग का शोषण पूंजीपति वर्गों का शोषण मजदूरों पर चरमोत्कर्ष पर था। तो ऑप्शन ए औद्योगिक क्रांति, ऑप्शन बी अमेरिकी क्रांति, ऑप्शन सी रूसी क्रांति, ऑप्शन डी फ्रांसीसी क्रांति। तो किस क्रांति के समय था? तो ऑप्शन ए औद्योगिक क्रांति के समय। किस क्रांति के समय? औद्योगिक क्रांति के समय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा? अगला क्वेश्चन करा कि किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी साधनों, कारखानों तथा विपणन में सरकारों का एकाधिकार होता है। तो किस अर्थव्यवस्था में होता है? ऑप्शन ए पूंजीवादी, ऑप्शन बी मिश्रित, ऑप्शन सी समाजवादी, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो किस अर्थव्यवस्था में होता है? किस अर्थव्यवस्था में होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी समाजवादी अर्थव्यवस्था में। किस अर्थव्यवस्था में होता है? समाजवादी अर्थव्यवस्था में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या करा? चौथा क्वेश्चन करा कि औद्योगिक क्रांति के कारण समाज का विभाजन कितने वर्गों में हो गया था। तो औद्योगिक क्रांति के कारण समाज का विभाजन कितने वर्गों में हुआ था? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो कितने वर्गों में विभाजन हुआ था? तो ऑप्शन बी 2 वर्गों में विभाजन हुआ। कितने वर्गों में? 2 वर्गों में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। 5वां क्या कह रहा है? 5वां प्रश्न बोल रहा है कि फ्रांसीसी समाजवाद का विकास का जन्मदाता है। यानी जो फ्रांसीसी समाजवाद का विकास जो हुआ था तो उसको जन्म किसने दिया था? ऑप्शन ए फूरिये ने, ऑप्शन बी रॉबर्ट ओवेन ने, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स ने, ऑप्शन डी सेंट साइमन ने। तो किसने जन्म दिया था? तो ऑप्शन डी सेंट साइमन ने जन्म दिया। किसने जन्म दिया था? सेंट साइमन ने। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 क्वेश्चन क्या करा? स्वप्नदर्शी समाज का संस्थापक कौन है? यानी जो स्वप्नदर्शी समाज है उसके संस्थापक कौन है? ऑप्शन ए ओवेन, ऑप्शन बी मार्क्स, ऑप्शन सी एंजिल्स, ऑप्शन डी लेनिन। तो स्वप्नदर्शी समाज का संस्थापक कौन है? ऑप्शन ए ओवेन है। कौन है? ऑप्शन ए ओवेन है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 7वां देखते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या करा? 7वां क्वेश्चन बोल रहा है कि यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? जो इसमें से कौन जो था सो यूटोपियन समाजवादी नहीं था? ऑप्शन ए लुई ब्ला, ऑप्शन बी सेंट साइमन, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन डी रॉबर्ट ओवेन। तो कौन जो था यूटोपियन समाजवादी नहीं था? तो ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स जो था यूटोपियन समाजवादी नहीं था। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 क्वेश्चन क्या करा? 8 क्वेश्चन करा कि इंग्लैंड में समाजवादी का जनक किसे माना जाता है? इंग्लैंड में समाजवादी का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए सेंट साइमन को, ऑप्शन बी चार्ल्स फूरियर को, ऑप्शन सी रॉबर्ट ओवन को, ऑप्शन डी लुई ब्ला को। तो इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो ऑप्शन सी रॉबर्ट ओवन को माना जाता है। किसे माना जाता है? रॉबर्ट ओवन को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9th क्वेश्चन क्या करा? 9th क्वेश्चन करा कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए जर्मनी में, ऑप्शन बी इंग्लैंड में, ऑप्शन सी फ्रांस में, ऑप्शन डी पोलैंड में। तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन ए जर्मनी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? जर्मनी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या करा? 10वां क्वेश्चन करा कि प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना हुआ था। तो प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कब हुआ था? ऑप्शन ए रूस में, ऑप्शन बी फ्रांस में, ऑप्शन सी जर्मनी में, ऑप्शन डी लंदन में। तो प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कब हुआ था? तो ऑप्शन डी लंदन में हुआ था। कब हुआ था? कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 क्वेश्चन क्या करा कि साम्यवादी घोषणा पत्र किसने प्रकाशित किया था? जो साम्यवादी घोषणा पत्र था उसका प्रकाशन किसने किया था? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी रॉबर्ट ओवेन, ऑप्शन सी सेंट साइमन, ऑप्शन डी मार्क्स एवं एंगल। यहाँ पर मार्क्स लिखा होना चाहिए पर यहाँ पर कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गया। तो मार्क्स एवं एंगल। तो समाजवादी घोषणा पत्र किसने प्रकाशित किया था? किसने प्रकाशित किया था? तो ऑप्शन डी मार्क्स एवं एंगल्स ने प्रकाशित किया था। किसने? मार्क्स एवं एंगल्स ने। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखते हैं। 12 क्वेश्चन क्या करा? साम्यवादी घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ? साम्यवादी घोषणा पत्र जो था से कब प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन ए 1857 में, ऑप्शन बी 1848 में, ऑप्शन सी 1883 में, ऑप्शन डी 1830 में। तो साम्यवादी घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ था? तो ऑप्शन बी 1848 में प्रकाशित हुआ था। कब हुआ था? 1848 में। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 क्वेश्चन क्या करा? 1919 ईस्वी में तृतीय इंटरनेशनल अथवा
कॉमेट्स की स्थापना कहाँ हुआ था? जो तृतीय इंटरनेशनल बैठक हुआ था उसकी स्थापना कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए जिनेवा, ऑप्शन बी मॉस्को, ऑप्शन सी पेरिस, ऑप्शन डी इटली। तो कहाँ पे हुआ था? तो कहाँ पे हुआ था? ऑप्शन बी मॉस्को में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? मॉस्को में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 क्वेश्चन क्या करा? 14 क्वेश्चन करा कि वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की व्याख्या किसने की थी? जो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत जो था उसकी व्याख्या किसने किया था? ऑप्शन ए फ्रेडरिक एंगल्स ने, ऑप्शन बी रॉबर्ट ओवेन ने, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत की व्याख्या किसने किया था? तो ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स ने किया था। किसने किया था? कार्ल मार्क्स ने। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 क्वेश्चन क्या करा कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जहाँ जो था उसका प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1844 में, ऑप्शन बी 1848 में, ऑप्शन सी 1864 में, ऑप्शन डी 1867 में। तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन बी 1848 में होता। क्या हुआ था? 1848 में होता। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 क्वेश्चन क्या कर रहा? 16 क्वेश्चन करा कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 फरवरी को, ऑप्शन बी 1 मार्च को, ऑप्शन सी 1 अप्रैल को, ऑप्शन डी 1 मई को। तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता? तो ऑप्शन डी 1 मई को मनाया जाता। कब मनाया था? 1 मई को मनाया था। क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 देखते हैं। 17 क्वेश्चन क्या करा? 17 क्वेश्चन करा कि द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ यानी द्वितीय इंटरनेशनल सम्मेलन कब हुआ था? तो द्वितीय इंटरनेशनल सम्मेलन कब हुआ था? ऑप्शन 1848 में, ऑप्शन बी 1890 में, ऑप्शन सी 1889 में, ऑप्शन डी 1830 में। तो द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ कब बना था? कब बना था द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ? तो ऑप्शन सी 1889 में बना था। कब बना था? 1889। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 क्वेश्चन क्या कर रहा है? 18 प्रश्न बोला कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ यानी प्रथम इंटरनेशनल कब स्थापित हुआ? प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुआ था? ऑप्शन 1870 में, ऑप्शन बी 1864 में, ऑप्शन सी 1871 में, ऑप्शन डी 1890 में। तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुआ था? तो ऑप्शन बी 1864 में। कब हुआ था? 1864 में। क्वेश्चन नंबर हम 19 देखते हैं। 19 क्वेश्चन क्या करा? 19 क्वेश्चन करा कि दास कैपिटल किसकी रचना? दास कैपिटल जो है यह किसकी रचना? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स एवं एंगल्स के, ऑप्शन बी टॉलस्टॉय एवं कार्ल मार्क्स के, ऑप्शन सी एंगल्स एवं टॉलस्टॉय के, ऑप्शन डी लेनिन और स्टालिन के। तो दास कैपिटल की रचना किसने किया था? तो ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स एवं एंगल्स ने। किसने किया था? कार्ल मार्क्स एवं एंगल्स ने किए थे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 क्वेश्चन क्या करा? 20 क्वेश्चन करा कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक हैं। तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन है? ऑप्शन ए मैक्सी गोर्की, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स एवं फ्रेडरिक एंगल्स, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन डी लियो टॉलस्टॉय। तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन है? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन हो जाएंगे? तो कार्ल मार्क्स एवं फ्रेडरिक एंगल्स। यहाँ पे लिखा हुआ है कार्ल मार्क्स एवं फ्रेडरिक एंगल्स, इसे सुधार लीजिएगा आप लोग। और अगर हाँ आप लोग इस वीडियो का पीडीएफ बिल्कुल फ्री में लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दूँ, वहाँ पर जाकर के आप लोग ज्वाइन हो जाइए। अब लोग क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 क्वेश्चन क्या करा कि किसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है? तो किसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है? ऑप्शन ए अप्रैल थीसिस को, ऑप्शन बी सोशल कॉन्ट्रैक्ट को, ऑप्शन सी दास कैपिटल को, ऑप्शन डी कम्युनिस्ट ने मैनिफेस्टो को। तो किसे कहा जाता समाजवादियों का बाइबिल? तो ऑप्शन सी दास कैपिटल को कहा जाता। किसे कहा जाता? दास कैपिटल को। हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 22 क्वेश्चन क्या करा? 22 क्वेश्चन करा कि वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? जो वैज्ञानिक समाजवाद का था अवधारणा था उसका प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन ए रॉबर्ट ओवेन ने, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स ने, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय ने, ऑप्शन डी लुई बुला ने। तो वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? तो ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स ने किया था। किसने किया था? कार्ल मार्क्स ने। हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 23 क्वेश्चन क्या करा? 23 क्वेश्चन करा कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए जर्मनी में, ऑप्शन बी इंग्लैंड में, ऑप्शन सी फ्रांस में, ऑप्शन डी पोलैंड में। तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था कार्ल मार्क्स का जन्म? तो जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 24 क्वेश्चन क्या करा? 24 क्वेश्चन करा कि दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? जो दास कैपिटल पुस्तक था इसका प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? तो ऑप्शन ए 1848 में, ऑप्शन बी 1864 में, ऑप्शन सी 1867 में, ऑप्शन डी 1883 में। तो दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? तो ऑप्शन सी 1867 में किया गया था। कब किया गया था? 1867 में। अब हम क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 25 क्वेश्चन क्या करा? 25 क्वेश्चन करा कि समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता? इसका उत्तर हम लोग ऊपर में पढ़ के आ चुके हैं। तो समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता? दास कैपिटल कहा जाता। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। 26 क्वेश्चन क्या करा? 26 करा कि वार एंड पीस की किसकी रचना यानी वार एंड पीस जो है ये किसने लिखा इसका? तो ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स ने, ऑप्शन बी लियो टॉल्स्टॉय ने, ऑप्शन सी दोस्तोयेव्स्की ने, ऑप्शन डी एंजिल्स ने। तो वार एंड पीस किसने लिखा? वार एंड पीस किसने लिखा? तो ऑप्शन बी लियो टॉल्स्टॉय ने। किसने लिखा?
लियो टॉल्स्टॉय ने। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। 27 क्वेश्चन क्या कह रहा कि रूस की संसद को क्या कहा जाता है? जो रूस के संसद है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन ए पार्लियामेंट, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी ड्यूमा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो रूस की संसद को क्या कहा जाता है? ऑप्शन सी ड्यूमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ड्यूमा कहा जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 28 क्वेश्चन क्या करा? 28 क्वेश्चन करा कि खूनी रविवार किस तिथि को तथा किस वर्ष हुआ था? जो खूनी रविवार हुआ था वो किस तिथि को हुआ था और किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन ए 3 जनवरी 1905 को, ऑप्शन बी 9 जनवरी 1905 को, ऑप्शन सी 6 जनवरी 1905 को, ऑप्शन डी 8 जनवरी 1905 को। तो खूनी रविवार किस तिथि को हुआ था और किस वर्ष हुआ था? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी 9 जनवरी 1905 को था। कब हुआ था? 9 जनवरी 1905 को हुआ था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। 29 क्वेश्चन क्या करा कि रास्पुटिन कौन था? रास्पुटिन कौन था? ऑप्शन ए समाज सुधारक, ऑप्शन बी भ्रष्ट पादरी, ऑप्शन सी दार्शनिक, ऑप्शन डी वैज्ञानिक। तो रास्पुटिन जो था वो कौन था? तो ऑप्शन डी कौन सा हो जाएगा इसका उत्तर? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी भ्रष्ट पादरी था। रास्पुटिन जो था भ्रष्ट पादरी था। आशा करते हैं कि आप लोग 29 प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इस वीडियो को लास्ट प्रश्न 30वां देखने वाले हैं। तो अगर आप लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लीजिएगा और ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आपका दोस्त भी इस वीडियो से पढ़ के लाभ उठा पाए। चलिए हम 30 प्रश्न देखें। 30 प्रश्न क्या कहा कि रूस का पहला समाजवादी था। जो रूस के पहला समाजवादी था वह कौन था? आप लोग इसका उत्तर कमेंट करके जरूर बताइए। सबसे पहला ऑप्शन क्या है? लेनिन, ऑप्शन बी टॉल्स्टॉय, ऑप्शन सी प्लेखनेवा, ऑप्शन डी स्टालिन। तो रूस का पहला समाजवादी कौन था? इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।